हेलो दोस्तों, स्टार्ट में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई केस स्टडी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। हम आपको बताने वाले 5 कहानियां, किस चीज़ के बारे में 5 कहानियां, क्या केस स्टडी लेकर आए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। गौतम अडानी, जो अडानी ग्रुप के फाउंडर हैं, अडानी ग्रुप के सीईओ हैं गौतम अडानी, जिनके बारे में अभी र्यूमर्स चल रहे हैं कि एक आईपीओ आने वाले हैं उनके एयरपोर्ट्स का और बाकी चीज़ों का, जहां पर वो मुकेश अंबानी को लिस्ट में पछाड़ देंगे, यानी कि भारत के सबसे अमीर आदमी बनने वाले हैं गौतम अडानी साल के एंड तक। ये र्यूमर्स यहां पर चल रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि होता क्या है, लेकिन हम आपको गौतम अडानी की 5 इंटरेस्टिंग कहानियां बताएंगे जो आपको बहुत कुछ सिखाने को मिलेगी। और अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या फिर आप बिजनेस की जर्नी में हैं, तो ये 5 कहानियां आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल होगी और मोटिवेशनल होगी। लेकिन ये 5 कहानियां आपको बहुत कुछ सिखाकर भी जाएगी। इन 5 कहानियों में हम बताने वाले हैं गौतम अडानी से आपको क्या सीखने को मिलेगा, अडानी ग्रुप के फाउंडर से क्या आपको सीखने को मिलेगा, जिनकी वर्थ इतनी ज़्यादा है, भारत के दूसरे नंबर के सबसे बड़े आदमी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी के मालिक गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के फाउंडर के बारे में 5 कहानियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर हम गौतम अडानी की शुरुआती ज़िंदगी को देखें तो यहाँ पर 1962 में उनका जन्म हुआ गुजरात के अहमदाबाद में। उनके माता पिता गुजरात के छोटे से गांव में से अहमदाबाद में शिफ्ट हुए थे और उनके पिता का एक टेक्सटाइल का छोटा मोटा बिजनेस भी था। लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की है, ड्रॉप आउट है वो कॉलेज से, बीकॉम बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की डिग्री से यहाँ पर सेकंड ईयर ड्रॉप आउट गौतम अडानी भी है। लेकिन अब यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं कहानियों की कि आपको क्या चीज़ सीखने को मिलेगी। पहली चीज़ गौतम अडानी की लाइफ से आपको जो सीखने को मिलेगी वो है डिसीजन मेकिंग। इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे डिसीजन लिए, अभी भी ले रहे हैं। इस वजह से इनकी वैल्यूएशन आपको पता ही होगी कि पिछले साल इनकी कंपनीज ने कितना रिटर्न दिया था। लेकिन हम इनकी शुरुआती लाइफ की डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे। जब ये थे एक छोटे से बच्चे, यानी एक टीनेजर, तो टीनेजर में इन्होंने डिसीजन लिया कि इन्हें जॉब नहीं करनी। इनका माइंडसेट था बिजनेस करने का, इनका माइंडसेट था कि मुझे कुछ अपना करना है। देन इन्होंने डिसीजन लिया कि इनको इनके पिताजी की कंपनी में, इनके पिताजी की टेक्सटाइल फर्म में बिजनेस नहीं करना। इन्होंने कुछ अलग सोचा, इन्होंने उस बिजनेस को नहीं अपनाया। हालांकि इनका खुद का फैमिली बिजनेस था, लेकिन इन्होंने उस बिजनेस को नहीं अपनाया। ये 17 साल की उम्र में मुंबई चले गए। महेंद्र ब्रदर्स, जो कि काफ़ी बड़ी फर्म होती थी उस टाइम में, बहुत बड़ी फर्म होती थी हीरो के कारोबारी की, वो उस फर्म में ज्वाइन हो गए 17 साल की उम्र में। महज एक टीनेजर की उम्र में ये मुंबई चले गए और कुछ लोग कहते हैं कि मुंबई में सिर्फ ये 100 रुपए लेकर गए थे। तो यहाँ पर ये चीज़ स्ट्रगल वाली चीज़ आती है। लेकिन डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो इन्होंने वो अलग डिसीजन लिया मुंबई जाने का। उसके बाद ये मुंबई गए काम करने के लिए नहीं, लेकिन सीखने के लिए। इन्होंने हीरे के कारोबार को सीखने की इच्छा जानी, तो वहाँ पर उन्होंने 2 से 3 साल उस फर्म में काम किया और आपको विश्वास नहीं होगा, 2 से 3 साल के अंदर खुद की अपनी एक फर्म मुंबई के जवेरी बाजार में, जो ज्वेलर्स का बाजार माना जाता है, उस बाजार में अपनी खुद की ब्रोकरेज, डायमंड ब्रोकरेज फर्म को स्टार्ट किया। महज 2 से 3 साल में इन्होंने वहां पर काम करके चीज़ें सीखी और वहां पर अपनी खुद की फर्म स्टार्ट की। और 20 साल की उम्र में इनकी वैल्यूएशन थी 10 लाख रुपए। इन्होंने 20 साल की उम्र में अपने वो 10 लाख रुपए देके, यानी अब आप देख सकते हैं 1983 की बात है वो, जब इन्होंने 10 लाख रुपए अपनी वेल्थ बनाई उस टाइम मुंबई के जवेरी बाजार से। तो उन्होंने डिसीजन लिया अपने पिता का घर छोड़ने का, इन्होंने डिसीजन लिया अपनी पढ़ाई छोड़ने का, क्योंकि उसके बाद इन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया, कॉलेज नहीं गए, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की डिग्री से सेकंड ईयर ड्रॉप आउट गौतम अडानी हैं। उन्होंने डिसीजन लिया कि अपने पिता का बिजनेस नहीं करेंगे, उन्होंने डिसीजन लिया अपने पिता का घर छोड़ने का, उन्होंने डिसीजन लिया कि 2 से 3 साल है मुझे अपनी फर्म बनानी है, और उन्होंने ये भी डिसीजन लिया और वहाँ पर उनको कॉन्फिडेंस के साथ में 2 से 3 साल में उन्होंने अपनी फर्म मुंबई के एक पोश इलाके में जवेरी बाजार में जाकर के खड़ी भी कर दी। तो ये होती है डिसीजन मेकिंग की पावर। आपकी डिसीजन मेकिंग की पावर क्या है, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी क्या है? क्या आप चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं? क्या आपको डिसीजन, आप बहुत सोचते रह जाते हैं फिर आप डिसीजन लेते हैं, या फिर आप जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं? डिसीजन आपको किस तरह से लेना है, किस तरह से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। ना जल्दीबाजी में डिसीजन लेना है, ना बहुत देर करनी है डिसीजन लेने में, लेकिन आपको एक नॉर्मल सा न्यूट्रल टाइप का डिसीजन लेना है जो आपके लिए फायदेमंद हो। सेकंड चीज़, अपॉर्चुनिटी सीकर। और अपॉर्चुनिटी सीकर यानी हर मौके को आते ही पकड़ लेना। ये चीज़ हर किसी बिजनेसमैन में होनी चाहिए, हर किसी एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी सीकर हो। और यही चीज़ किस तरह से गौतम अडानी की लाइफ में इनबिल्ट होती है वो आपने पता लगा ही लिया कि किस तरह से उन्होंने अपने डिसीजन लिए, किस तरह से वो एक अपॉर्चुनिटीज़ देखी उन्होंने हीरो के कारोबार में, और अपने घर को छोड़कर वो हीरो के कारोबारी बन गए, उन्होंने अपनी फर्म भी खोल ली। लेकिन उसके बाद शुरू होती है कहानी। उसके कुछ सालों बाद उनके भाई मनसुख भाई अडानी ने उन्हें अहमदाबाद वापस बुला लिया, क्योंकि उन्होंने अहमदाबाद में एक पीवीसी और एक प्लास्टिक फर्म कंपनी खोली।
तो उन्होंने वहाँ पे जो फैक्ट्री खोली उसको ऑपरेशन को सेटल डाउन करने के लिए उन्होंने वहाँ पर गौतम अडानी को इनवाइट किया और गौतम अडानी अहमदाबाद चले गए उस कंपनी की देखरेख करने के लिए। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं खोया, इन्होंने उन अपॉर्चुनिटी को देखा, इन्होंने उसके बाद पीवीसी इंपोर्ट्स का बिजनेस शुरू किया। इसके बाद जब उनका बिजनेस बड़ा होने लगा तो उन्होंने जो फैक्ट्रीज थी उनके आसपास स्केल जो मिड क्लास फैक्ट्रीज थी उनको यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सुविधा देना शुरू किया। वहाँ पर टेक्सटाइल की हो गई, पॉलीमर हो गए, इस तरह की सप्लाईज वहाँ पर देना शुरू की और धीरे धीरे उन्होंने अपने कब्जे में पोर्ट्स भी लेना शुरू किया। मुंद्रा पोर्ट्स की डील हुई जो आज भारत का सबसे बड़ा पोर्ट्स माना जाता है अडानी की तरफ से, जो आज अडानी ने खरीदा हुआ है। उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को इस तरह से देखा कि अपॉर्चुनिटीज आई और उनको कैच करना उनकी खूबी बन गई। उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को कभी अपने हाथ से जाने नहीं दिया और ये चीज आपको सबसे पहले सीखने को मिलेगी गौतम अडानी से कि अपॉर्चुनिटीज को हमेशा देखते रहना चाहिए। और यही चीज आपको विजय शेखर शर्मा से सीखने को मिलेगी जो कि पेटीएम को फाउंडर है, जिनके ऊपर भी हमने केस स्टडी बनाई हुई है। अब हम बात करते हैं थर्ड चीज की, वो है ग्रोथ माइंडसेट। हर किसी बंदे के अंदर, चाहे वो जॉब करता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट है, चाहे वो अनएम्प्लॉयड है, हर किसी बंदे के अंदर एक ग्रोथ माइंडसेट जरूर होना चाहिए। और गौतम अडानी के अंदर ग्रोथ माइंडसेट शुरू से था। उन्होंने अपना बिजनेस किसी एक फील्ड में करने का नहीं सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं प्लास्टिक का बिजनेस करना हो तो प्लास्टिक में ही इंडस्ट्री में रहूंगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं डायमंड का बिजनेस करूंगा तो डायमंड इंडस्ट्री में ही रहूंगा। उन्होंने 1985 के बाद अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू किया। गौतम अडानी, गौतम एंटरप्राइजेस के नाम से उनकी जो कंपनी लिस्टेड है इस वक्त, उसमें उनकी डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, काफी खूब डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगी। उन्होंने शुरुआत की प्लास्टिक कंपनी से, उन्होंने शुरुआत की डायमंड से, अब वो रियल एस्टेट में है, अब वो फाइनेंस में है, अब वो एग्री प्रोडक्ट्स में है, अब वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी ज्यादा मशहूर हैं। उनके अलावा अब वो काफी सारे इंडस्ट्रीज में है, गैस में वो है, माइनिंग में वो है, इलेक्ट्रिसिटी में वो है, उनके काफी सारे पावर प्लांट्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी करते हैं। उसके अलावा वो यहाँ पर मेटल में भी हैं, वो यहाँ पर ऑयल में भी हैं। जो आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ऑयल का, फॉर्च्यून ऑयल, जो आप खुद यूज़ भी करते होंगे कई लोग, वो फॉर्च्यून ऑयल गौतम अडानी की कंपनीज के अंडर आता है, गौतम अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर आता है। एंटरप्राइजेस के अंदर वो फॉर्च्यून आती है। अब अडानी विल्मर में वो हैं। इसके बाद अभी खबर आई है 1-2 दिन पहले कि अडानी सीमेंट अपना कारोबार भी शुरू करने वाले हैं। अडानी सीमेंट की एक नई, अडानी सीमेंट के नाम से एक नई फर्म भी खोलने वाले हैं और अडानी एंटरप्राइज के अंडर ही वो काम करेगी। तो अब देखिए डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से होता है और ग्रोथ माइंडसेट ये क्या दिखाता है। उन्होंने कभी एक तरफ काम करने का नहीं सोचा, उन्होंने अपनी बिजनेस को काफी सारे हिस्सों में बांट दिया, उन्होंने एक्सपेंड करने का सोचा। और एक्सपेंड वाली चीज आपको अंडर होनी चाहिए। आपने अपने आसपास काफी सारे ऐसी दुकानें देखी होंगी, काफी सारे ऐसे करोड़पति लोगों के शोरूम्स देखे होंगे, लेकिन उनके शोरूम्स वहीं दब कर रह जाते हैं जमीन में। 10 साल, 20 साल, 30 साल वो शोरूम से बड़ा नहीं हो पाते, उस दुकान से बड़ा नहीं हो पाते। और यही चीज है ग्रोथ माइंडसेट। अगर आपके अंदर ग्रोथ माइंडसेट है, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप एक्सपेंड कर सकते हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, गौतम अडानी से सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि ये हर सेक्टर में है। ये हर सेक्टर में हर डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, इनका बहुत कुछ। फोर्थ चीज की हम बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इनके साथ पूरी लाइफ में काफी ज्यादा घटनाएं हुई। इनका एक बार किडनैप भी हुआ, लेकिन बिना फिरौती के नहीं छोड़ दिया गया, जब भी ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। ताज होटल, आप सबको पता होगा ताज होटल का टेरर अटैक, वहां पर भी उस टाइम ये ताज होटल के अंदर मौजूद थे। जब आतंकवादी उस होटल पर कब्जा कर रहे थे, जब लोगों को मार रहे थे, उस टाइम ये ताज होटल के अंदर मौजूद थे और वहां से इन्होंने सेफली निकाला गया और ये सेफ निकले वहां से। इनके साथ काफ़ी ऐसी कुछ घटनाएं हुई। लेकिन बिहेवियरल चेंजेस, जहां पर हम बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, जो बहुत कुछ लोग होते हैं बहुत चिड़चिड़े होते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा आता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुशमिजाजी होते हैं। इनके बिहेवियरल चेंजेस, एक बिजनेसमैन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एक बिजनेसमैन की स्किल्स, उसकी नेगोशिएशन होती है, उसकी बिजनेस डील्स होती हैं। अगर कोई बंदा कोई बिजनेसमैन बनना चाहते हो, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो आपकी बातों से लोगों पर इंप्रेशन जाना चाहिए। आपकी बातों से इंप्रेस करना, आप क्या करते हैं, आपके पास स्किल क्या है, आपके पास टैलेंट क्या है, ये बात की चीज़ है। लेकिन आपका इंप्रेशन लोगों तक किस तरह जाता है, आप लोगों को किस तरह चीज़ें समझा सकते हैं, आप लोगों से किस तरह से नेगोशिएट कर सकते हैं, ये चीज़ होती है बिहेवियरल डिस्कशन। और ये चीज़ गौतम अडानी के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। उनके नेगोशिएशन स्किल, उनके बिजनेस स्किल दुनिया ने देखे हुए हैं। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात हो, चाहे वो जर्मनी की बात हो, चाहे वो अमेरिका की बात हो, जहां भी वो जाते हैं अपनी डील्स एकदम से ढंग से क्रैक करके आते हैं। सबसे बड़ी डील जो हम बात करें, 6000 करोड़ की डील उडुपी थर्मल पावर प्लांट को खरीदने की, उन्होंने महज 100 घंटे में खत्म की। 100 घंटे में उस डील की स्टार्टिंग हुई, 100 घंटे में उस डील का एंड हुआ और 100 घंटे में अपनी उस नेगोशिएशन स्किल से, अपनी उस बिहेवियरल पैटर्न से उन्होंने वो 6000 करोड़ की डील अकेले क्रैक की। ये सबसे बड़ी डील उनकी अकेले क्रैक करने वाली मानी जाती है अब तक के हिस्ट्री में।
तो बिहेवियरल पैटर्न आपका किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से आपको बिजनेस को करना है, किस तरह से आपको लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बनाना है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आपकी कम्युनिकेशन उस तरह की होनी चाहिए, आपकी नेगोशिएशन स्किल उस तरह की होनी चाहिए कि अगर आपको कोई चीज़ 20,000 में बेच रहा है तो आप उसको उस चीज़ को किस तरह से 5,000 में खरीदने की कोशिश करेंगे। इतनी ज़्यादा नेगोशिएशन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। हम इंडियंस हैं, हमारे अंदर नेगोशिएशन स्किल तो हैं, लेकिन हमें इन पर और ज़्यादा काम करना की ज़रूरत भी है। अब हम बात करते हैं लास्ट चीज़ के बारे में। लास्ट चीज़ है नेटवर्क बिल्ड करना। कुछ लोग होते हैं जो ह्यूमन का नेटवर्क बिल्ड करते हैं, ह्यूमन चेन बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका नेटवर्क बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कंपनीज का नेटवर्क बनाते हैं। और गौतम अडानी ने तीनों चीज़ की हुई है। उनके पास डेटा का नेटवर्क भी है, उनके पास नेटवर्क भी है ह्यूमंस का, और उनके पास सबसे बड़ी चीज़ उनकी कंपनीज का नेटवर्क भी है। गौतम अडानी, जो अडानी ग्रुप है, वो फैला हुआ है देश की, दुनिया की 50 कंट्रीज़ में, जहां पर 70 से ज़्यादा हेडक्वार्टर्स उनके हैं। लेकिन उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, उनका नेचुरल गैस का बिजनेस है, उनको काफ़ी सारे बिजनेस हैं, तो उन्होंने विदेश में ये चीज़ें फैलाई हुई है। लेकिन 50 कंपनी, 50 जगह फैली हुई ये कंपनी 70 हेडक्वार्टर के साथ में किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन होता होगा, किस तरह से नेटवर्क बिल्ड हुआ है, वो आप सभी को पता है। नेटवर्क एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ माइन करते हैं गौतम अडानी की कंपनीज जो हैं। अडानी ग्रुप माइन होता है कोल। अब वो कोयला जाता है रेलवे में। अब रेलवे भी अडानी की, क्योंकि 200 किलोमीटर का प्राइवेट सेक्टर रेलवे का इन्होंने लिया हुआ है, तो उन्हीं कंटेनर्स में, जो अडानी के कंटेनर्स हैं, उन्हीं में रेलवे में वो कोयला जाता है, क्योंकि वो रेल भी अडानी की है। अब वो रेलवे प्रोजेक्ट सीधा जाता है अडानी के थर्मल पावर प्लांट में, क्योंकि वो थर्मल पावर प्लांट भी अडानी का है। अब वहाँ से जो बिजली सप्लाई होती है, जो बिजली सप्लाई होती है, बिजली का नेटवर्क है, वो जाता है अडानी का, क्योंकि मुंबई में 3 मिलियन घरों में 30 लाख लोगों तक बिजली, 30 लाख से ज़्यादा घरों तक बिजली पहुंचाई जाती है अडानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो अब वो बिजली जो अडानी की जा रही थी, अब वो उनकी फैक्ट्रीज में भी जाती है। तो कुल मिला के जिस तरह से आपने नेटवर्क देखा, वो नेटवर्क किस तरह से बना हुआ है। उन्होंने चीज़ों को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की, उन्होंने चीज़ों को एक्सपेंड किया, काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सपेंड किया। उन्होंने पूरी दुनिया में अपना ग्लोबल इम्पैक्ट डाला। हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे वहाँ पर अडानी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो नेचर के विरुद्ध होती हैं, उनके खिलाफ लोगों को सड़कों में उतरना भी चाहिए। लेकिन उसके अलावा अडानी की एक, हम पूरी ऊपर से नीचे तक की जर्नी को देखें तो किस तरह से एक वेल सेटल्ड इंसान की जर्नी ये रही है। किस तरह से एक अकेले इंसान ने, जिनका बैकग्राउंड कुछ नहीं था, जिनका बैकग्राउंड एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता था, किस तरह से उन्होंने चीज़ों को किया, किस तरह से उन्होंने चीज़ों को सेटल डाउन किया। हम चाहे बात करें उनके नेटवर्क की, हम चाहे बात करें उनके बिहेवियर की, हम चाहे बात करें उनकी डाइवर्सिफिकेशन की, हम चाहे बात करें उनके ग्रोथ माइंडसेट की, हम चाहे बात करें उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी की, क्षमता की, हम चाहे बात करें उनकी अपॉर्चुनिटी सीकर की, वो हर एक चीज़ में परफेक्ट माने जाते हैं। तभी वो भारत के दूसरे सबसे बड़े बिजनेसमैन की गिनती में आते हैं और बहुत ही जल्द फर्स्ट भी बनने वाले हैं। ये र्यूमर्स निकल के आते हैं। अडानी सीमेंट आ चुका है, अडानी एयरपोर्ट्स के IPO आने वाले हैं। उनके लिस्टेड कंपनीज जो हम बात करेंगे तो अडानी एंटरप्राइजेस के अंडर सारी कंपनी उसके लिस्टेड, चाहे वो गैस से रिलेटेड हो, चाहे वो पावर प्लांट से रिलेटेड हो, चाहे वो माइनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो मेटल से रिलेटेड हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो। तो अडानी का डाइवर्सिफिकेशन बहुत कमाल का है और इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हालांकि हमने ये 5 कहानियां तो आपको बता दी, लेकिन हमने 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात की है जो आपको बिजनेस करने से पहले पता होनी चाहिए। हमने 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बात की जो आपको बिजनेस नहीं करने देंगी। हमने 5-10 ऐसे सवाल भी पूछे हैं आपसे जो आपको खुद से पूछने हैं बिजनेस करने से पहले। उन सारे वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। हमें बिस्टार्ट्स के नाम से सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। वहाँ पर काफ़ी सब बढ़िया इंस्टाग्राम पर रील्स आती रहती है और काफ़ी बढ़िया पोस्ट भी आती रहती है। बिस्टार्ट को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में, जो दोस्त बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें दोस्तों को बिजनेस करना है, उनके साथ में ये वीडियो को जरूर शेयर करना है। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।